जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है भैया। इंडियन आर्मी में परमानेंट 4 साल अग्निवीर नहीं दोस्तों, परमानेंट आपका वैकेंसी जारी कर दी गई है। ये जो वैकेंसी आपकी जारी की गई है ना, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी आपका ऑफलाइन फॉर्म है। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहां पर आपको फॉर्म मिलेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हम आपको बताएंगे। और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा कुछ आपको प्रोसेस समझाएंगे। ये जो वैकेंसी निकली हुई है आर्मी दोस्तों ASC में निकली हुई है, ध्यान रखिएगा। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का, ये 16 तारीख तक है अगस्त में, क्योंकि आपको फॉर्म ऑफलाइन भेजना है, जाने में भी 4-5 दिन कम से कम समय लगता है दोस्तों। तो सारा आपको फॉर्म पहले ही भर देना है, 12-13 से पहले आपको भर देना है, मतलब 16 तक पहुंच जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सारा कुछ आपको प्रोसेस बताएंगे। इसमें अलग अलग प्रकार का दोस्तों पोस्ट है। कौन कौन सा पोस्ट है भैया, पोस्ट का नाम बता रहा हूं, ऑफलाइन फॉर्म में फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है पहला, दूसरा आपका कुक का हो गया, तीसरा आपका चौकीदार MTS का पोस्ट है, ठीक है। चौथा आपका हो गया सिविल मोटर ड्राइवर का, पांचवा आपका क्लीनर का, सफाई कर्मी बोल सकते हो दोस्तों, फायर इंजन ड्राइवर आपका छठा है, और सातवां आपका हो गया ट्रेड्समैन मेट का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 10th पास पे है, अलग अलग क्वालिफिकेशन कुछ कुछ के लिए है दोस्तों, ठीक है। आप लोग पूछते हो सर क्या इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी क्या चाहिए, भैया नहीं है, अगर है तो लगा सकते हो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है। सारा कुछ आगे हम नोटिस में आपको समझाएंगे। और सिलेबस देखोगे, इसमें देखोगे ना, फिजिकल भी है, अलग अलग एज है, सबका हम नोटिस के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले सिलेबस आपको समझा देता हूं। देखो, इसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन है, इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश से आपका 50 क्वेश्चन है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इसमें सारा जो कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहां पर आपको भेजना है, जितना भी बचा हुआ डिटेल्स है ना, मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैं नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, कौन कौन से इसमें पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कहाँ है, कहाँ ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर ही भेजना है। ये जो डार्क करके लिखा गया ना, 10 करके दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQAC सेंटर साउथ 280, ये दोस्तों आपका पोस्ट बेंगलोर 07, यहाँ तक 07 तक आपको ये एड्रेस पे आपको भेजना होता है। कौन कौन से इसमें पोस्ट है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का जैसे मैंने बताया 3 पोस्ट है, कुक का दोस्तों 1 पोस्ट है। इसमें से आप लोग देखोगे MTS चौकीदार का भी पोस्ट 1 हो गया, सिविल मोटर ड्राइवर का 25 पोस्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों क्लीनर का 2 पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर का आपका देखो तो यहाँ पर वैकेंसी आपका दिया गया 3 पोस्ट यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड्समैन मेट का आपका 8 पोस्ट है, कुल मिला के 41 पोस्ट यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर भी पोस्ट के बारे में आपका स्टेशन का नाम भी दिया गया और नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया, कुक का, MTS चौकीदार, सिविल इंजन ड्राइवर का। तो यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर और कौन कौन सा स्टेशन है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर भी देखो क्लीनर का वगैरह का सारा कुछ स्टेशन का नाम दिया गया, कौन सा स्टेशन कितना कितना वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। कुछ यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये भी देखिएगा ना, कुछ वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए ज़्यादातर वैकेंसी है, तो एक सर्विसमैन अगर नहीं अप्लाई करता है तो जनरल बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एक सर्विसमैन को जानकारी भी रहना चाहिए ना, तो वो भी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसमें चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर एज वगैरह दोस्तों है, अब सारा बेसिक डिटेल्स बताया गया। अब क्या क्या सवाल पूछेगा, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो सवाल रहने वाला है। बाकी क्या क्या भेजना है, कैसे कैसे भेजना है, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताते हैं। देखो क्वालिफिकेशन देखोगे ना, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे देखो कुक के लिए 10th आप पास हो, भर सकते हो। बाकी कुकिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए। और जो ये डिजायरेबल लिखा गया है ना, 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसको कोई ज़रूरत नहीं है तो लगाइए, वांछित है दोस्तों, इसके कोई मतलब अनिवार्य नहीं है। MTS चौकीदार का बस 10th पास हो। सिविल मोटर ड्राइवर में दोस्तों आप लोग 10th पास हो, साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, LMB और HMB, लाइट और हेवी दोनों का। बाकी सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का दोस्तों 10th पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में आपका, तब भर सकते हो। बाकी दोस्तों देखो फायर इंजन ड्राइवर में दोस्तों 10th, साथ में दोस्तों आपका ट्रेड का जानकारी और दोस्तों एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। ट्रेड्समैन मेट में बात करें तो दोस्तों 10th आप लोगों के पास है तो अप्लाई कर सकते हो और काम की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपका वैकेंसी है। ज़्यादातर बच्चा जो फॉर्म अप्लाई करेगा ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि 8 वैकेंसी है। तो ट्रेड्समैन मेट में आप मात्र 10वीं पास हो और दोस्तों आपका काम आना चाहिए, मतलब लेबर वाला पोस्ट हो गया दोस्तों, तो ये समझ लो, तो ये कोई मतलब भर सकता है, ठीक है। बाकी जो लाइसेंस जिसके पास है तो वो तो आपका ड्राइवर वाला तो भरेगा ही, जिसमें 25 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखते हुए ही फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड सारा कुछ स्किल वगैरह के बारे में दिया गया। ट्रेड्समैन मेट में भरोगे तो 1.5 किलोमीटर का रनिंग है, मतलब 1.5 किलोमीटर का रनिंग, 6 मिनट का समय है, 50 kg का वजन, आपको 200 मीटर तक 100 सेकंड में आपको कैरी करना है। बाकी ये तो एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों दिया गया, बाकी उसको तो एक्सप्रेसमैन जो भरेगा वो देख सकता है। बाकी फायर इंजन ड्राइवर के लिए दोस्तों यहाँ पर हाइट
165 सेंटीमीटर रहना चाहिए। बाकी चेस्ट आपको 81.5, फुलाकर 85, 50 kg का वेट होना चाहिए। बाकी स्किल टेस्ट में आपको होगा 65 kg का 200 डिस्टेंस कवर करना होता है 183 मीटर तक 96 सेकंड में। और 2.7 मीटर का आपको 200 डैच होता है, लैंडिंग दोनों फीट का मतलब फांगना होता है गड्ढा को। बाकी लॉन्ग जंप दोस्तों उसको बोलते हैं। बाकी 3 मीटर आपको चढ़ना होता है, रोप क्लाइंबिंग जिसको बोलते हैं, रस्सी के सहारे आपको चढ़ना होता है। बाकी दोस्तों एज के बारे में यहाँ पर 18 से 25 साल है। किसके लिए है भैया? ये अगर आप कुक के लिए बढ़ते हैं, MTS चौकीदार, क्लीनर, फायर इंजन ड्राइवर 18 से 25 है, ट्रेड्समैन के लिए भी 18 से 25 है। बाकी दोस्तों मोटर ड्राइवर का 18 से 27। OBC है तो 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST है तो 5 साल का छूट आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों सारा कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया। आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस है तो लगाइए, कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब आपका है तो वो सब आपका लगता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा ऑलरेडी। अब देखिए दोस्तों, जिनको भी मॉक टेस्ट लगाना है ना, अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, SSC है, डिफेंस है, झारखंड का कोई भी वैकेंसी है, बिहार का कोई भी, UP का कोई भी वैकेंसी है, पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट, सभी प्रकार का दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो मात्र दोस्तों 527 रुपये में 1 साल तक, जिसका टेक्स्ट बुक पास प्रो का प्राइस है दोस्तों मात्र 527। अंदीना आपका जो ऑफर नहीं रहता है ना, तब ये 699 आपका प्राइस रहता है। फ्यूचर ऑफिसर नाम से इनका सेल चल रहा है और मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस टेक्स्ट बुक के पास प्रो में दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी है, यानी 1 साल तक अनलिमिटेड आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस का पेपर लगा सकते हो और तमाम एग्जाम इसमें आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों टेक्स्ट बुक का सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होता है। मैं मोटा मोटी आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार का आपको फॉर्म का जो फॉर्मेट है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रिंट निकाल के आप लोग भर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट से पहले छोड़िएगा दोस्तों। ये देखो आपको सबसे पहले जो फॉर्मा होता है ना एप्लीकेशन का, यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर करना होता है, फोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो एड्रेस है ऑलरेडी यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, इस एड्रेस पर आपको भेजना होता है। सबसे पहले आपका कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, आपका पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी ये दोस्तों एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, ये भरना तो नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। बाकी क्वालिफिकेशन 10th 12th की है, कौन सा स्कूल या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी का नाम, कितना आपका परसेंटेज मार्क आपका आया था और कितना दोस्तों आपका रिमार्क्स में था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप भर सकते हो। बाकी यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी दिव्यांग के लिए नीचे हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हो तो देखो सबसे पहले क्या भरना होगा, क्या आप अभी एम्प्लॉय हो तो ये तो एम्प्लॉय के लिए है, ये तो छोड़ दीजिएगा, ये एक सर्विसमैन उसके लिए दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ पर चॉइस दे सकते हो, आपका स्टेशन का अलग अलग स्टेशन मैंने बताया था ना, जैसे वो स्टेशन का चॉइस, जैसे आप ऊपर देखो स्टेशन का यहाँ पर नाम है, देखो अलग अलग स्टेशन है ना, यहाँ पर ये देख सकते हो, या फिर यहाँ पर स्टेशन देख सकते हो, ये अलग अलग आपका यहाँ पर स्टेशन है। तो ये सब आप लोग आप भरने समय आप लोग चॉइस कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये आपका सिग्नेचर डेट डाल लीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा और जगह आपका जिस यहाँ का है वहाँ छोड़े वहाँ डाल लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो क्या है, 2 आपका सेल्फ स्टेट फोटोग्राफ चाहिए जिसमें नाम और पिता का नाम आपका बैक साइड में लिखा गया हो, वो साइड से डाल दीजिएगा। बाकी 1 सेल्फ एड्रेस आपका रजिस्टर्ड इन्वॉल्व डालिएगा, जिसमें आपका दोस्तों हो ना यहाँ पर आपको स्टाम्प लगा होना चाहिए, ठीक है, उस पर पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट का सारा जीरोक्स भेज दीजिएगा और एडमिट कार्ड का एक डुप्लीकेट आपको भेजना है। कुछ इस प्रकार का लिफाफा होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 50 से के आसपास है, 50 तक है, तो आपको रेड इंक का यूज करना है। 51 से 60% के बीच है तो ब्लू इंक, और 261 या उससे ज़्यादा है तो दोस्तों आपको ब्लैक इंक, ये ध्यान रखिएगा नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा। सिग्नेचर यहाँ पर करना है। कुछ इस प्रकार का इन्वॉल्व रहता है दोस्तों, आपको जानकारी होगा जो ऑफलाइन पढ़ता है। यहाँ फॉर्म में अपना एड्रेस जहाँ 2 में जो भेजना है, जो मैंने एड्रेस बताया था ये वाला, ये आपको डालना होता है, ठीक है। बाकी ये उसके बाद दोस्तों ये आपका देखो ये आपका सर्टिफिकेट का ये है तो छोड़ ही दीजिएगा। बाकी आपका ये सब है। बाकी एक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड आएगा ना, तो उस पर एक सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व भी भेज दीजिएगा जिसमें आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जो एडमिट कार्ड भेजेगा ना, कम सब भेजेगा, जो पोस्टर स्टाम्प है, तब ये आपका एड्रेस लिख के अपना भेज दीजिएगा, ठीक है। आपका 2 करके यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, उस तरह से भेज दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये सब मैंने विस्तार से आपको बताया। इसका 200 टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है।